कोरोना के आंकड़े हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। बहुत तेजी के साथ कोरोना संक्रमितों का ग्राफ ऊपर बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी वजह यही है कि जैसा कि मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख रहे होंगे, हर दूसरा शख्स बिना मास्क के घूम रहा है और यही लोगों की बेपरवाही प्रदेश के कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों पर हावी हो रही है। नमस्कार, मैं हूं पूजा माथुर। स्वागत करती हूं आपका अपने शो में जिसका नाम है ऑटो वाली रिपोर्टर, और आज हम लोगों से चर्चा भी इसी मुद्दे पर करेंगे। तो चलिए ऑटो में होते हैं सवार और लोगों के बीच पहुंच करके जानते हैं उनका हाल और लोगों का क्या मानना है, क्यों वो इतने बेपरवाह हैं, ये भी उनसे जानने की कोशिश करते हैं। चलिए। यूँ तो पूरे प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन क्या वजह है जो राजधानी भोपाल में जो वार्ड पहले कोरोना मुक्त हो चुके थे वापस अब संक्रमित हो रहे हैं। नज़ारा दिखाते हैं और आपको बताते हैं जो कोरोना की गाइडलाइन है कि आपको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो चलते फिरते कोरोना बम हैं उनसे ही बात करने की हम कोशिश करते हैं और जानते हैं। आपको पता है शहर में पूरे जगह कोरोना फैल रहा है देश में, मास्क लगाना जरूरी है, पता है? तो आपने लगाया नहीं है? जी घर पे रखा हुआ है मेरा। तो घर पे क्या कर रहे हैं? आप तो बाहर हैं। क्या भी सो के आ रहा था, भूल गया घर पे रखा हुआ मास्क। भूल गए? अच्छा, आपके साथ क्या वजह रही? क्यों मास्क क्यों नहीं लगाया है? एक ही मास्क है? अभी लिया ही नहीं है मास्क। लिया ही नहीं है? तब से कोरोना चल रहा है, बिना मास्क के घूम रहे हो? अभी गिर गया था मास्क में। गिर गया? देखिए किस तरीके से एक्सक्यूज दिए जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, पता है घर पे बताया है किसी ने मास्क लगाना है? बताया है? फिर लगाया क्यों नहीं है? मम्मी पापा डांटते नहीं है? जवाब नहीं है बच्चों के पास। आपने भी मास्क नहीं लगाया है? मेरे पास मास्क घर पे भूल ही आए और खुद बाहर आ गए? खुद बाहर आ गए बिना मास्क के। क्यों? आपको खुद डर नहीं लग रहा है कि आप संक्रमित हो सकते हैं? लेकिन आप तो बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। वो तो अपने ऊपर है। मतलब अपनी जिम्मेदारी भी आप नहीं समझ पा रहे कि क्यों मास्क अनिवार्य है? जिम्मेदारी है ना हमारे पास। अगली ऐसा तो है नहीं कि अपन जल्दबाजी में मास्क भूल के आ गए तो बगैर मास्क के घूम रहा है। तो बाजार में ही आप चाहे तो बाजार से भी मास्क खरीद सकते हैं। नहीं खरीद सकते ना बाजार में से। वो कंपनी का मास्क कौन मिलेगा बाजार में? अच्छा, स्पेशल कंपनी का मास्क है। अच्छा, स्पेशल कंपनी का मास्क है। भूल आए हैं उसी कंपनी का इनको भी मास्क चाहिए। और भी कई सारे लोग हैं, उनसे पूछते हैं और बात करते हैं, जानते हैं। कई सारे लड़के भी यहाँ मौजूद हैं जो हमें देख के भागते हुए नजर आ रहे हैं। मास्क नहीं लगाया भैया? घर पे भूला है? एक ही मास्क है? तो बाजार में है, बाजार से मास्क खरीद सकते हैं? जाके ले रहे हैं हमारे पूछने के बाद? मतलब हमारे पूछने के बाद जाके ले रहे हैं। और जरा सोशल डिस्टेंसिंग भी देखिए किस तरीके से यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है, वो भी बिना मास्क के साथ तस्वीरें बयां कर रही है। और किस तरीके से लोग यहाँ बेखौफ घूम रहे हैं जो चलते फिरते कोरोना बम हैं उनसे। और यहाँ पर कई सारे दुकानदार भी हैं जो हमें देखने के बाद मास्क यहाँ पर लगा रहे हैं। वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से लोग हमें देखने के बाद मास्क लगा रहे हैं। बिना मास्क के घूम रहे हैं आप? तो जेब में क्या, मुँह पे क्यों नहीं लगाया? दिमाग से उतर गया? तो हर बार याद दिलाना पड़ता है आपको? खुद डर नहीं लगता है कि कोरोना फैल रहा है? हाँ, कोरोना तो फैल रहा है। कोरोना तो लगाइए, मास्क लगाइए। मास्क है लेकिन जेब में रखा हुआ है। इस तरीके के यहाँ पर लोग देखने को मिल रहे हैं। कुछ शॉपकीपर्स भी हैं, उनसे ही बात करते हैं, पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये आपकी दुकान है? जी। और सुबह से शाम तक लगाते होंगे? बिना मास्क के आप यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं? टोकने के बाद आपको डर नहीं लगता कौन कैसा आ रहा है, संक्रमित होने का खतरा? तो आप मास्क क्यों नहीं लगाते? लगा रखा है ना। अभी लगाया ना, उसके पहले क्यों नहीं लगाया था? लगाया वो तो भूल गया था लगाना। लोग भूल जाते हैं अक्सर मास्क लगाना। उन्हें काफी खतरा जरूर रहता है, जानते भी हैं कि लगाना चाहिए लेकिन भूल जाते हैं। और ये छोटे छोटे से बच्चे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है, हैरत की बात है। मम्मी पापा बोलते नहीं है मास्क लगाओ? मास्क घर पे लगाओ। और आप तो बाहर हो, मम्मी पापा नहीं बोलते मास्क लगाने को? नहीं बोलते? भूला है तो अब जा करके लगा लो।
बच्चों को हिदायत ज़रूर दी जाती है, लेकिन सबके पास एक ही एक्सक्यूज़ है कि वो भूल आए। आप भी बहुत कॉन्फिडेंट खड़े हुए हैं, आपको डर नहीं लगता कि कौन आए, कैसा है, संक्रमित हो जाए तो बिना मास्क के? संक्रमण तो है, खतरा भी है, पर मास्क क्यों नहीं है? आपको कहीं भी डर नहीं लगता है कि कोरोना हो जाएगा? अभी तो गवर्नमेंट से डर लग रहा है मैडम। गवर्नमेंट पहले खुद की तो चिंता करिए। क्यों करे मैडम? गवर्नमेंट हमारी चिंता कर रही है, क्या दे रही है गवर्नमेंट हमें? अच्छा, आपको मतलब अगर मान लीजिए संक्रमित हो जाते हैं तो परिवार वालों को कुछ नहीं होगा? परिवार वालों को अफसोस नहीं होगा? तो जब ही तो देखेंगे। और परिवार भी छोड़िए, एक्सपेरिमेंट तो कर लें पहले। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट मान रहे हैं और खुद पर एक्सपेरिमेंट ट्राई कर रहे हैं। आप भी यहाँ पर खुद पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हो तो देखेंगे। गवर्नमेंट तो सुविधा दे ही रही है, मुफ्त इलाज मिल ही रहा है। जरा सोशल डिस्टेंसिंग की भी तस्वीरें देखिए, बिना मास्क के साथ इस तरीके से यहाँ पर बाजारों में ये हाल है। और हम आज यही रियलिटी चेक करने निकले हैं कि आखिर क्यों लोग इतनी बेखौफ घूम रहे हैं, चलते फिरते ये कोरोना बम है और इन्हें डर भी नहीं है। हालांकि इस बात को ये ज़रूर कह रहे हैं कि इन्हें डर है, लेकिन फिर भी बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं और खुद पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। देख लीजिए किस तरीके की जवाब हमें मिल रहे हैं। कुछ लोग हमें देखने के बाद ज़रूर लगाए हैं मास्क, उसके बाद भी हमें देख के भागते हुए नज़र आ रहे हैं। आप भागे जा रहे हैं, मास्क कहाँ है आपका? कहाँ है वो भाई साहब, मास्क कहाँ है आपका? कहाँ है मास्क आपका? तो हम तब से आपको बोले जा रहे हैं मास्क लगाने को, आप भागे जा रहे हैं। तो मास्क एक ही है क्या? मास्क लगाना जरूरी है, पता है? फिर लगाया क्यों नहीं है? अब टोकने के बाद लोग लगाएंगे। तो ये बाजार का हाल है और यही सबसे बड़ा कारण है कि क्यों कोरोना का ग्राफ हाई स्पीड से बढ़ता जा रहा है। पूरे प्रदेश से जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, न्यूज़ 18 जब रियलिटी चेक कर रहा है तो देख लीजिए कि किस तरीके से लोग बेखौफ घूम रहे हैं। और ये वो बेखौफ लोग हैं जो चलते फिरते कोरोना बम हैं, जो कभी भी संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं, किसी को भी संक्रमित कर सकते हैं, क्योंकि अब लक्षण तो दिखाई नहीं दे रहे हैं कोरोना के। लेकिन रियलिटी चेक में ये तस्वीरें ज़रूर सामने आ रही हैं कि क्यों ये ना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं और ना ही इन्होंने मास्क लगाया है। आगे और बढ़ते हैं, और भी लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनको कोरोना से खतरा है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार में निकले हैं तो एक वर्ग हमें गैर जिम्मेदार दिखाई दिया, जहां पर ना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए लोग दिखे और ना ही मास्क की अनिवार्यता को वो समझ रहे थे, एक से एक बहाने दिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ जिम्मेदार लोग भी हमें ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, जो बाकायदा मास्क के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और अभी तक ये सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे थे अपनी अपनी दुकानों पर। आप मास्क की अनिवार्यता समझ रहे हैं, लेकिन जो बाजार का माहौल है, आपको लगता है कि लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं? 90% लोग मास्क नहीं लगा। हाँ, बीच में पुलिस की वैन आती थी, डायल 100 की टीम आती थी, टोकती थी, जुर्माने की वजह से पुलिस हटा के जुर्माना लगाया जाता था, तब तक ये चीज़ चली। उसके बाद पुलिस को बिल्कुल पुलिस की ज़्यादा वो है लापरवाही। वो आदमी सख्ती करना चाहिए, सख्ती नहीं करते पुलिस, डांट दिया, भगा दिया, जुर्माना कर दिया, वो सब बैठे लगा। मतलब पुलिस ने भी अब सख्ती दिखानी बंद कर दी है। शुरू से पुलिस की सख्ती नहीं है और शहरों मुझे फिर 10,000 रुपये जुर्माना मिला, 2 बैठे को 500 रुपये जुर्माना, कोई सख्ती नहीं, सिस्टम नहीं। वीडियो गेम खेलते हैं, पॉइंट वीडियो गेम खेलते हैं, कहाँ तक वीडियो गेम खेलते हैं। यानी पुलिस आती है, खाली फॉर्मेलिटी करके निकल जाती है, जो सख्ती दिखानी चाहिए वो सख्ती नहीं दिखाती। एक को सख्ती करेंगे 10 लोग कवर करेंगे, तो पुलिस ही करती है और किसी का पुलिस जाना है, सख्ती करेंगे और करेंगे। आप जब खुद बाजार में निकलते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि संक्रमण की चपेट में आप भी आ सकते हैं? क्योंकि मास्क आप तो लगा रहे हैं, लेकिन अगला जो काम कर रहा है वो कोरोना बम बन के कर रहा है। नहीं, बिल्कुल लगता है जब भी मार्केट से निकले, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है यहाँ से पुलिस के डर से मास्क लगा रहे हैं। ये नहीं है पुलिस की सख्ती है, मगर उनके ना अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। निगम की टीम भी निकलती है, जगह जगह नुक्कड़ नाटक भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी नुक्कड़ नाटक कहाँ कर रहे हैं ये तो मुझे मालूम नहीं है।
मैंने अभी तक यहाँ तक नहीं आया। यहाँ पर बहुत तेजी से संक्रमण के मामले बढ़ रहे थे, लेकिन फिर कुछ रुके, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन होती हुई देखी, लेकिन वो भी शायद तब तक ही थी जब तक पुलिस मॉनिटरिंग कर रही थी। जी हाँ, पुलिस जब तक मॉनिटरिंग कर रही थी जब तक ही थी। अभी क्या है कि इंसान जहाँ भी जाता है मास्क को हेलमेट की तरह समझ लिया है। जहाँ पुलिस दिखती है तो मास्क लग जाता है, पुलिस बाहर से हटी के मास्क निकाल लेते हैं। तो अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। कुछ NGO को आगे आना चाहिए या गवर्नमेंट को अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाना चाहिए। लोगों में ही जागरूकता नहीं है। लोगों में जागरूकता बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ये डर से मास्क लगाए हुए हैं। बिल्कुल, अभी हम आ रहे थे, हमने देखा कि काफ़ी भीड़ थी और लोग बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के बहुत लापरवाही बरत रहे थे। खुद तो वो जान पर हावी हो ही रहा है उनके, कहीं ना कहीं संक्रमण अगर उन्हें लग गया तो, लेकिन घर परिवार का क्या, उनकी भी तो जिम्मेदारी समझ लीजिए। तो लोगों में ये डर क्यों नहीं है? लोगों को डर इसलिए नहीं है, उनको परवाह नहीं, वो इस बीमारी को बिल्कुल समझ ही नहीं रहा, वो बीमारी को समझ ही नहीं रहा, वो समझना कुछ है ही नहीं। इसके लिए अवेयरनेस चाहिए। जैसे हम लोग खड़ों में, दूसरे खड़ों में पुलिस को देख के लगा लेते हैं मास्क, और जैसे पुलिस जाती है तो वो मास्क उतार ऐसे घूमते हैं। जैसे कि भाई ने बताया कि हेलमेट पहन के पुलिस लोग ने चीज चालन कर रही, इसी डर से वो मास्क पहन रहे। यहाँ आप खड़े हुए हैं, इतने लोग देखिए मास्क लगाए हुए हैं, आप बिना मास्क के खड़े हुए हैं। मैं मास्क इसलिए लगा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है एक्चुअली बीमारी तो कुछ है नहीं इस मोबाइल शहर का। आपको लगता है बीमारी नहीं? हाँ, क्योंकि अगर बीमारी होती तो उस हिसाब से जो शक्ति की जाती है, तो भाई ने ये बताया कि हेलमेट तो मैं भी मास्क को हेलमेट की तरह यूज़ करता हूँ। जब मुझे लगता है कहीं पुलिस वाले खड़े हैं तो मैं मास्क पहन लेता हूँ। ये डर नहीं लग रहा है कि आपकी वजह से आप तो संक्रमित होंगे ही, अगला भी संक्रमित हो सकता है? बीमारी को लेके कई ऑप्शन निकले, कोई बोल रहा है कि इम्यूनिटी ज़्यादा होना चाहिए, कोई कह रहा है कि बच्चों पे, बूढ़ों पे असर कर रही है। मतलब ऑप्शन के भरोसे अनकॉन्शियस होकर जिंदगी गुजारने से अच्छा है बिल्कुल कॉन्शियस होकर जिंदगी गुजारना हो कि है ही नहीं कुछ, फिर मैं ये सोच के अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को सफर पे लेके चल रहा हूँ। आपकी वजह से और भी पीड़ित हो सकते हैं। सोशल डिस्टेंस मैंने देखा ही नहीं है, पुलिस वाले आपस में बैठ के जो यानी जो जिम्मेदार है वो नहीं जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आपका ये जिम्मेदारी को कहना है? लेके मैं कुछ टिप्पणी नहीं दे रहा, मैं तो अपनी लाइफ की टिप्पणी दे रहा हूँ कि मैंने अभी तक जितने लोगों को देखा कि जो कह रहा मास्क पहनो, वो खुद अगर विदाउट मास्क के जो हर चीज़ करना, वो खुद चिरायू हॉस्पिटल से जो पॉजिटिव नेगेटिव केस आ रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, उस हिसाब से अब जनता को खुद जो है टेम्परेरी चीज़ चल गई है मास्क, जो इससे पहले भी चल रही थी भाई, ये कि कोरोना को लेके इसको मतलब आपकी पूरी जिंदगी राम भरोसे, भगवान भरोसे चल रही है, हुआ तो भी निपट लेंगे। जो बेपरवाही कर रहे हैं उनकी, ठीक है। आप मास्क लगाए हुए हैं, जिस तरीके का अभी माहौल आप भी देख रहे हैं, लगता है कि लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। जैसे ये भाई साहब अभी बात कर रहे थे, अपनी जिंदगी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इन लोगों को आप क्या समझाइश देंगे? ये सोच अलग अलग है, इंसान अपन कुछ नहीं कह सकते, अपनी हिफाजत अपने हाथ, बिल्कुल, और अपने साथ साथ अपने परिवार, सरकार के साथ अपन बिल्कुल। तो अभी ये जन जागरूकता की कमी क्यों है? आपको क्या लगता है, क्या वजह है जिस वजह से लोग समझ ही नहीं रहे हैं कोरोना को? लोगों की समझ का फेर है, लोग समझ नहीं रहे इस चीज़ को, इसलिए जागरूक नहीं हो रहा है। उसमें सबको जागरूक होना है, साथ चलना है। बिल्कुल, समझ का ही हेरफेर है। कुछ और भी लोग हैं, आपको क्या लगता है लोग इतने बेपरवाह होकर के घूम रहे हैं, मास्क की अनिवार्यता नहीं समझ रहे हैं? लगाएं जी मैडम, मास्क के बाद बीमारी बहुत खराब चल रही है, ये अच्छी चीज़ है मास्क लगाना। एक दूसरे के मुँह से बदबू भी आती है, दूसरी बात ये है कि कोई बीमारी मुँह से जाती है, अपने शरीर पर पड़ती है, कि मास्क लगाना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं रहे हैं, यही आपके पीछे से निकल लोगों रहे को हैं। ऊपर समझ नहीं रहा है, नहीं समझ रहा है, ये अच्छी चीज़ है मास्क लगाना। बिल्कुल, जहाँ एक वर्ग ये जान रहा है कि मास्क लगाना कितना ज़रूरी है, वहीं दूसरा वर्ग लापरवाही भी बरत रहा है। कुल मिलाकर के जो प्रदेश में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, वो वजह यही है कि लोग कोरोना को समझ ही नहीं रहे हैं कि क्यों ये बीमारी है, किस लिए बीमारी है, और उनकी ज़िंदगी के साथ साथ जो इस तरीके का खेल खेलते वो दिखाई दे रहे हैं, जो उनका समझ का फेर है, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को बता रहा है कि लोग बेखौफ हो चुके हैं कोरोना के डर से। और यही वजह है कि ना मास्क की अनिवार्यता को वो समझते हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं। और बाजार का ये एक नज़ारा हम आपको दिखाई रहे हैं, जहाँ पर जो चलता फिरता रोज़ाना का बाजार है, वहाँ पर ये स्थिति है। और यही वजह है कि जहाँ पर कोरोना कभी समाप्त हो चुका था, लौट करके फिर आ रहा है, वो इलाके फिर से संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं और यहाँ पर चेन बनती ही चली जा रही है। चलिए आगे जिम्मेदारों से भी बात करके उनसे भी इस समस्या का हल लेते हैं। न्यूज
न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। नेताओं के वादों का हिसाब तो रखना होगा। दावे कितने हुए पूरे, उनको भी परखना होगा। पूछेंगे सवाल तमाम मुद्दों पर और जवाब तो देना होगा। सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रदेश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर तेजी से और कोरोना से छिड़ी प्रदेश की जंग की हर अपडेट रिपोर्ट सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। अब पूछेंगे हम आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएंगी ऑटो वाली रिपोर्टर सोमवार से बुधवार दोपहर 3:26 पर सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ये उपचुनाव नहीं, रोमांचक खेल है। इस मैच में आरोपों की रेलम पेल है। पराए हुए अपने, अपने हुए पराए। कई घर छोड़ गए, कई लौट के आए। प्रदेश के चुनाव पर है देश की निगाहें। किसकी होगी वाह, कौन भरेगा आहें। आगे बढ़ते हुए हम आ पहुंचे हैं हमीदिया हॉस्पिटल और यहाँ पर एक्सपर्ट से ही जानते हैं कि आखिर ये जो बिना मास्क के घूम रहे हैं कोरोना बम, ये कितने कैरियर का काम करते हैं और किस तरीके से लोगों के लिए नुकसानदायक हैं। तो सर राकेश मालविया जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सर आप खुद कोविड में ड्यूटी करते हैं, जानते हैं लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि मास्क की क्या अनिवार्यता है? लोगों को शायद ऐसा लग रहा है कि जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो तब से शायद कोरोना भी ख़त्म हो गया, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना अपनी जगह आज भी कायम है और उतना ही गंभीर है जितना वो पहले था। लोगों के मन में शायद ये डर उनका हटता जा रहा है और ये जो उनका डर हट रहा है ये समाज के लिए बहुत ज़्यादा घातक है, क्योंकि अभी आप और हम सब देख रहे हैं कि बिना मास्क पहने लोग खुलेआम घूम रहे हैं, रैली कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। और ऐसे में अगर कोई कैरियर है या कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो वो जितने लोगों से भी मिलता है, ख़ास तौर से 10-15 मिनट के लिए, वो उतने लोगों को ये अपना इन्फेक्शन उनको देते हुए। बड़ी बात यह है सर कि अब तो ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि कौन इन्फेक्टेड है, क्योंकि उसमें लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अगर भीड़ है, गैदरिंग है, क्राउड है, वहाँ पर वो पहुँच रहे हैं बिना मास्क के, तो वो लोगों के लिए बहुत डेंजरस है। अगर कोई एक संक्रमित है, वो कितने लोगों में संक्रमण बांट सकता है? ये चेन किस तरीके से बनती है? देखिए, चेन इसका, अगर कोई एक संक्रमित व्यक्ति है और वो किसी ऐसी जगह पर जा रहा है जहाँ 100-50 लोग वहाँ पर मिल रहे हैं और वो किसी क्लोज चैम्बर में बैठे हुए हैं और वहाँ कोई मास्क नहीं पहना है, तो आप ये मान के चलिए कि वहाँ उस चैम्बर में जितने भी लोग बैठे हैं, अगर वो आधा घंटे उस चैम्बर में रहता है तो वो सारे लोगों को फैला सकता है। संक्रमण की कोई दर नहीं है, ये उस पर निर्भर करती है कि वो संक्रमित व्यक्ति कितने लोगों से 15-15, 20-20 मिनट के अंतराल में बिना मास्क के मिला है। तो जितने भी लोगों से मिलता है। और इस बीच अगर स्प्लिटिंग की भी शिकायत आ गई, उसने वहाँ कहीं थूक दिया, तो वो कितना नुकसानदायक है? देखिए, थूकना तो अपने आप में एक ऐसा है कि उसके, चूंकि जब वो थूकता है तो उसके अंदर वायरस होते हैं जी, और वो वायरस किसी के पैर में लगते हैं, जूते में लगते हैं, या साफ सफाई के कर्मचारियों के झाड़ू में या उनके हाथों में जब वो लगता है, तो उसके द्वारा भी वो ना जाने कितने लोगों को ये अपनी थूक के द्वारा, स्प्लिट के द्वारा जो फैलाते हैं, उसका भी जितने लोगों तक वो थूक पहुँचेगी 3 से 4 दिनों के अंदर वो वायरस वहाँ तक फैलता जाए। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो खुद पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कोरोना है ही नहीं, खाली ये भ्रम फैलाया जा रहा है। अगर ये भ्रम है तो फिर 500 डॉक्टर कैसे मर गए भारत देश में? भ्रम से तो 500 डॉक्टर नहीं मरे हैं। तो सबसे पहले जो भी लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सिर्फ भ्रम है, तो मैं उनको ये बता दूं कि 30 से 35 साल के युवा डॉक्टर, 300 युवा डॉक्टर मर चुके हैं और कुल मिलाकर 500 डॉक्टर हिंदुस्तान में मर चुके हैं। तो वो किसी भ्रम के कारण नहीं, इस बीमारी के कारण मरे। अच्छा, एक बड़ी बात ये भी है कि लोगों का ये भी कहना है कि सरकार ने सारी सुविधाएं उनको दे रखी है, फ्री में इलाज मुहैया हो रहा है, तो वो खुद पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। देखिए, सरकार ने एक निश्चित मात्रा में
सुविधाएं मुहैया कराई हैं। अगर लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो एक ही दिन में 4,000 5,000 लोग संक्रमित होकर अगर भोपाल के अस्पतालों में जाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर उनके लिए सुविधाएं नहीं हैं। सरकार ने उनके इलाज के लिए सुविधाएं मुहैया कराई हैं, लेकिन बीमार नहीं होना ये लोगों का खुद का उत्तरदायी है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। तो लोगों को खुद समझना है कि मुझे बीमार नहीं होना है, सरकार के ऊपर बोझ नहीं बनना है, अपने परिवार को बीमार नहीं करना है। ये जिम्मेदारी व्यक्ति की स्वयं की है, सरकार की। प्रदेश का रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रिकवरी रेट तो अच्छा है, किसी को कोरोना हो भी जा रहा है पता नहीं चल रहा है, वो खुद से भी बस इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए, रिकवर हो ही जाएंगे। देखिए, बात यहाँ अभी तक जो भी रिसर्च वगैरह आ रही हैं उसमें ऐसा नहीं है कि ये सारी की चीज़ें केवल इम्यूनिटी पर डिपेंड करती हैं। ये बहुत सारे, चूँकि इस वायरस के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, किसी के डीएनए या उसकी जेनेटिक हिस्ट्री या जो उसकी कोमॉर्बिडिटी, उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो 30-30, 35-35, 25-25 साल के युवाओं की यहाँ मौत नहीं होती। अगर हम सिर्फ यही मान के चलें कि इम्यूनिटी अच्छी होने से व्यक्ति को कुछ नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि युवा, इतने सारे युवा जो काल में समा गए हैं, वो बच जाते हैं। कोरोना रिटर्न्स के भी मामले आ रहे हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये माइंडसेट था कि कोई कोरोना हो गया है, कोरोना पीड़ित है, उसने अपना इलाज करवाया, रिकवर हो गया, तो उसे दोबारा कोरोना नहीं छू सकता। देखिए, अभी तक तो बहुत ज़्यादा केसेस में तो ये नहीं मिला है कि एक बार अगर कोरोना होने के बाद दोबारा लोग आए हों, लेकिन हाँ, ऐसे केसेस अब रिपोर्ट होने लगे हैं। ख़ासतौर से 2 चिकित्सक ही हैं जो कि दोबारा फिर से संक्रमित हो गए हैं, और पूरे वर्ल्ड में ऐसा काफ़ी लोग ऐसे आ चुके हैं सामने जो कि एक बार कोरोना से ग्रसित होने के बाद 2 से 4 महीनों के बाद फिर से संक्रमित होकर अस्पताल में भर्ती हुए हैं। तो हम ये नहीं मान सकते हैं कि ये वायरस सिर्फ एक ही बार आपको इन्फेक्ट करेगा। हो सकता है ये दूसरी बार भी कर दे, और इसके लिए आपको सचेत रहना है। ऐसा नहीं कि एक बार अगर इन्फेक्ट हो गए हैं तो आप फिर मास्क पहनना छोड़ दें और गैदरिंग में जाना शुरू कर दें। जब तक इसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं आ जाता तब तक आपको सचेत रहना। बिल्कुल, तो जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती, मास्क ही वैक्सीन है, ये नारा लोगों को जानना होगा, समझना होगा, अपने जीवन में उतारना होगा, तभी जाकर के कोरोना का बचाव है। और जिन लोगों ने भी ये भ्रम पाला है कि अगर कोरोना हो चुका है उन्हें दोबारा कुछ नहीं होगा, या फिर सरकार ने तो सारी व्यवस्थाएं जमा ही रखी हैं उनके लिए कि अगर कोरोना हो जाता है तो उन्हें पूरा इलाज मुहैया करा जाएगा, तो ये भी मात्र भ्रमभर है। क्योंकि जिस तरीके से बेपरवाह रवैया लोग अपना रहे हैं, ये ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता ऐसा जा रहा है कि आने वाले दिन में जो व्यवस्थाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं लचर पड़ सकती हैं, क्योंकि उसके जिम्मेदार सिर्फ वही लोग होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी जिम्मेदारों से बात करते हैं और जानते हैं कि समस्या को आखिर लोगों तक किस तरीके से समझाया जाए और जन जागरूकता उनके अंदर लाई जाए। लोग क्यों इतने बेपरवाह हैं, हम इस सवाल का जवाब ढूंढने पहुंचे। और चलिए अब बात करते हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी से, और उनसे ही आके जानते हैं कि क्यों लोग इतने बेपरवाह हैं। सर, आप खुद ही निकलते होंगे सड़कों पर, और अभी जो स्थिति देख रहे हैं, हर दूसरा लगभग जो आदमी निकल रहा है बिना मास्क के है। देखिए, कोरोना पूरी दुनिया में फैल रहा है और ये एक संक्रमण की बीमारी है जी। सरकार चाहे हमारी हो या दुनिया की कहीं भी, हर रिसर्च ये कहती है कि जब तक वैक्सीन नहीं आता तो मास्क ही वैक्सीन है, सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका बचाव है। तो हमें जगना तो पड़ेगा, समाज को जगना होगा, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जीना है, हमें अपने रोज़ के काम भी करना है, पर उसके साथ साथ यदि हम एहतियात रखें, यदि हम अपने आप को संयम और अनुशासन से जीना सिखा लें, तो मुझे लगता है हम इस संक्रमण से बच सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि समाज का हर व्यक्ति जो भी सरकार की एडवाइजरी है, खासकर मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे, और ये सुनिश्चित करे कि वो अपने और अपने परिवार को इस संक्रमण से बचाएं। और सर, जो भी बाजार का एरिया है, खासकर उस जगह की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर अधिकतर ये चीज़ें देखने को मिलती है कि लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, और वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन नहीं की जा रही है। जब तक पुलिस की गाड़ी की टीम मॉनिटरिंग कर रही है तब तक तो वहाँ ये मेंटेन रख रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि डंडे से, कानून से ही व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती। कहीं ना कहीं हमें जगना होगा, हमें इस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा कि हम ये सुनिश्चित करें कि हम अपनी हिफाजत करने के लिए तैयार हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम मास्क का प्रयोग करें, हम एक दूसरे से दूरी बना कर रखें। जब तक ज़रूरी ना हो
तब तक घर से ना निकलो, भीड़ इकट्ठी। लोगों के अंदर काफी सारे भ्रम हो गए हैं। कुछ लोगों से हमने बात भी की, उनका कहना है सरकार सारी सुविधा दे रहे हैं, पर वो ये चीज़ नहीं जानते आने वाले समय में प्रदेश पर वही भारी पड़ रहा है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो इससे संक्रमित हो चुका हूँ, मुझे भी कोरोना हो चुका है। मैं लोगों को कहना चाहता हूँ ये खतरनाक वायरस है और कमी नहीं आई है, बल्कि रोज़ बढ़ रहा है। यदि हम अनुशासन नहीं रखेंगे, अपने जीवन को सही से नहीं जिएंगे, तो हमारी जान पर भी बन आ सकती है। और जिनको यदि ये गलतफहमी है कि ये बीमारी में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, मैं उनसे विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि वो कोविड के ICU में होकर आए। कोविड से जो संक्रमित हैं, और भगवान ना करे जो ICU में हैं, उनकी हालत देख के आए तो पता लगेगा कि क्या स्थिति है। इसलिए मैं लोगों से यही निवेदन करूँगा कि लोगों को अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए और इस संक्रमण से दूर रहने के हर उपाय करना चाहिए। सर, आपने खुद इस संक्रमण को झेला है। लोग हालांकि इसको बहुत ही बेपरवाह तरीके से ले रहे हैं। कुछ का तो ये भी कहना है कुछ नहीं है, भ्रम है, कोरोना कुछ नहीं है। जिस तरीके की हमने अभी रियलिटी चेक किया, लोगों का ये मानना है। उन लोगों को आप क्या हिदायत देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि उनके लिए तो कोरोना है ही नहीं। नहीं, देखिए, जो ये मानते हैं, मैंने कहा कि वो हॉस्पिटल के ICU वार्ड में होकर आए और लोग किस ढंग से इस संक्रमण के कारण परेशान हो रहे हैं, इसको देखें। लोगों की मृत्यु हो रही है, लोगों की जान जा रही है। और तो और आप देखिए, रिकवरी में लोगों को 1-1 महीना लग रहा है। 1 महीने के बाद भी वो लोग बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं, अपनी रोज़ ज़िंदगी को जी नहीं पा रहे हैं। यदि ऐसे में भी हम यदि इसको लाइटली लेते हैं तो ये हमारी नासमझी होगी, हमारी नादानी होगी। मुझे लगता है कि समाज, वही समाज सुदृढ़ रहता है और प्रगतिशील होता है जो समय काल और परिस्थिति का ध्यान रखते हुए अपने जीवन को जीता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये संक्रमण खतरनाक है। हमें निश्चित रूप से जो भी एडवाइजरी है उसका पालन करना चाहिए। यदि हमें सिम्टम है, यदि हमें जरा भी सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, या हमारी शरीर में किसी भी तरह की कोई हमें ऐसा लगता है कि विकृति आ रही है, तो हम तत्काल टेस्ट कराएं। टेस्ट कराने के बाद यदि हमें एसिम्प्टोमेटिक है, यदि हमें दिक्कत नहीं है, तो हम घर में रुकें, हम होम आइसोलेट हों। पर यदि हमारी तबीयत खराब है तो हम अस्पताल जाएँ, समय से जाएँ। सरकार, इस बीमारी का इलाज केवल 3 है: फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और अर्ली डिटेक्शन। हम जल्द से जल्द इस बारे में जानकारी दें। ये 2 तो पूरी जनता के ऊपर निर्भर करता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, मास्क। लेकिन अर्ली डिटेक्शन के लिए सरकार क्या प्रयत्न कर रही है, क्या टेस्टिंग रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ हमने पूरे प्रदेश में फीवर क्लिनिक खोले हैं, जहाँ भी जिसको भी लगता है कि उसको ये संक्रमण हो गया, वो आए और फ्री में ये सरकार टेस्ट कर रही है, कोई पैसा नहीं लगता। और जल्दी डिटेक्शन हो जाए तो उसमें हमने रैपिड टेस्ट भी शुरू किया है। RT-PCR के माध्यम से भी उसे ये जानकारी मिलेगी। और पूरे प्रदेश में मैं बताना चाहता हूँ, पूरा हम 29,000 लोगों का टेस्ट कर रहे हैं। तो हम कमी, सरकार कोई कमी नहीं कर रही, ना इलाज में, ना डिटेक्शन में और ना प्रोटेक्शन में। बस सरकार के साथ जनता को उस भावना के साथ लगना पड़ेगा। लेकिन लगता है कॉपरेशन जनता का मिल पा रहा है आपको? नहीं मिलेगा। जनता ऐसा, कुछ लोगों के कारण पूरी जनता को बदनाम ना करें। बहुत सारे लोग हैं, आप मास्क लगाए, मैं मास्क लगाया हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो मास्क लगाते हैं, पर जो मास्क नहीं लगा रहे, मैं उन्हें निवेदन करता हूँ कि मास्क लगाएं और सरकार की जो एडवाइजरी है उसका पूरा पालन करें। बिल्कुल, तो मंत्री भी निवेदन ही कर रहे हैं, क्योंकि जन सहयोग से ही इस बीमारी को जीता जा सकता है। संक्रमण के आंकड़े जो है वो कम किए जा सकते हैं और जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जन जागरूकता ही एक ऐसा उपाय है जिसकी वजह से जो कोरोना की चेन है उसे तोड़ा जा सकता है। जो संक्रमितों के आंकड़े हैं उन पर पूर्ण विराम लगाया जा सकता है। तो लोगों से बात करके हमने जाना कि एक तरफ जहां कुछ लोग इस बात का खास ख्याल रख रहे हैं कि मास्क कितना ज़रूरी है उनके लिए, वहीं दूसरी तरफ कुछ बेपरवाह रवैया भी अपना रहे हैं। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस मामले को हल्के में ना लें, वरना आने वाला समय उन पर ही भारी होगा। तो अगले किसी और मुद्दे के साथ अगली बार मैं फिर हाजिर होंगी आपके बीच। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पूजा माथुर आपके साथ फिर से अगले मुद्दे पर शामिल होगी अगले एपिसोड में। नमस्कार।